गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज 10th क्लास के मैथ्स का नया चैप्टर लेने वाले हैं। ठीक है, 10th का मैंने सोशल के भी एक यूनिट पिक करा दिया आपको, तो ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। आज हम नया चैप्टर लेने वाले हैं हाइट और डिस्टेंस। ठीक है, जिसका नाम चेंज होके अब हो चुका है, पहले भी यही चैप्टर था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने इसमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, इसमें एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन बनता है। हिंदी में जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे किसी चीज को तो वो बनता है डिप्रेशिएशन यानी अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पूरा क्वेश्चन डायग्राम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और आपके कुछ जो फॉर्मूले हैं, टेबल है, वो अच्छे से आपको आनी चाहिए इसमें, तो हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है, इसका डायग्राम भी आई बना रखा है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ABC। ये 20 मीटर उसकी लंबी रस्सी है। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। तो और एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। जो एंगल है रूप से वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। एक ये पोल है जिससे रस्सी खींची हुई है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है? पोल की हाइट निकाल के बतानी है। तो पोल की हाइट को क्या मान लेते हैं हम? h। ठीक है, अब देखिए इसमें लगभग जो रहता है गिवन आता है हमेशा आपको आएगा tan थीटा, पर आगे के 2-4 क्वेश्चनों में हम sin थीटा का यूज करते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि sin थीटा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बन रहा है? P/h। P/h क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको कि ये याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P/h होता है sin थीटा। sin cos tan cosec sec then cot। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा? sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? P/h। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री। P क्या है यहाँ पे? P की वैल्यू है h और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? 20। sin 30 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया था टेबल में। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। h अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा क्या हो गया? 2h इक्वल्स टू 20। तो h इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0। h क्या आ गया हमारा? 10 मीटर। मतलब उस पोल की हाइट कितनी होगी? 10 मीटर। सिंपली लगा आपका क्वेश्चन। सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी डायग्राम राइट एंगल में बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए सेकंड वाला जो सम कराने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सम को ध्यान से देखेंगे आप। सेकंड वाले सम में दे रखा है अ ट्री ब्रेक डाउन। ठीक है, एक पेड़ है, ये रहा पेड़, ये क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। कहां से? ये ब्रेक डाउन कर दिया मैंने, ये टूट कर कहां गिरा? जमीन पर गिरा। तो एक एंगल बना। ठीक है, ये पेड़ कहां टूटा? जमीन पर गिरा। ये पूरा पेड़ था, टूट कर कहां गिरा? जमीन पर गिरा। जब जमीन पर गिरा तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस फुट ऑफ द टचेस द ग्राउंड व्हेन 8 मीटर। यहां से जो पेड़ है जब गिरा वो जमीन पर, तो वहां से पेड़ तक की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। ये देखिए, तो हमें पेड़ की क्या निकालनी है? हाइट निकाल के बतानी है। इसको h मान लेते हैं, और जो गिरा हुआ भाग है उसको क्या मान लेते हैं? h डैश मान लेते हैं। क्लियर है सभी को? क्योंकि हमें पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी, a b c। अब इसमें 2 बार लगेगा। देखो पहले तो क्या लग रहा है? p अपॉन में b, और एक बार क्या लग रहा है? h अपॉन में b, या तो b अपॉन में h, आप दोनों ले सकते हो। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? पहले देखिए कौन सा लग रहा है? ये वाला हम ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? p अपॉन b। p अपॉन b क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन में b। थीटा क्या है? 30 डिग्री। p कितना दे रखा है? h, और b कितना है? 8।
टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, तो 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में √3, ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि अगर नीचे कोई डिजिट आती है तो उसका क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कर देते हैं 8 अंडर √3 का √3 में होगा क्या हो जाएगा 3 मीटर, ये इस पेड़ की आधी हाइट निकली। अब टूटा हुआ भाग भी तो निकालना पड़ेगा हमको, तो टूटा हुआ भाग फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी, देखिए आप क्या ले रहे हैं, या तो b अपॉन h ले लो या तो h अपॉन b ले लो, जो आपको b अपॉन h क्या हो जाता है cos थीटा, क्या हो जाएगा b अपॉन h, थीटा कितना है 30 डिग्री, b कितना है 8 और h की वैल्यू क्या मानी है हमने h डैश। अब cos 30 डिग्री की आप वैल्यू देखोगे क्या होती है √3/2, क्या होती है √3 अपॉन में 2, 8 अपॉन में h डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा √3h डैश इक्वल्स टू 8 2 जा 16, तो h डैश इक्वल्स टू 16/√3। अब नीचे √3 आ रहा है तो यहाँ पे भी रेशनलाइज होगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा h डैश इक्वल्स टू 16√3 अपॉन में 3 मीटर। हमें पूछा है उसने पेड़ की टोटल हाइट, हमने दोनों गिरा हुआ भाग भी निकाल लिया और खड़ा हुआ भाग भी निकाल लिया, दोनों भाग निकाल के हम पेड़ की टोटल हाइट निकाल लेते हैं। तो टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस h डैश 8√3 अपॉन में 3 और 16√3 अपॉन में 3, ये दोनों ही थी पेड़ की हाइट। अब देखिए मैं इसको कहाँ पे बता दूं, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बता दूं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम √3 आ जाएगा केवल 8√3 प्लस 16√3, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 अंडर √3 अपॉन में 3, यही होगा 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24, 3 बन जा 3 8 जा 24, क्या 8 अंडर√3 मीटर। उस टोटल पेड़ की हाइट क्या होगी 8 अंडर√3 मीटर होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। सबसे पहले क्या निकाला एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार ये जो खड़ी हाइट थी पेड़ की वो निकाली सबसे पहले tan थीटा निकाल के, फिर गिरी हुई जो हाइट थी वो निकाली, फिर दोनों की हाइट को क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे तो दो स्लाइडों की बात कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले तो बुक में, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइडें बना रहा है, ठीक है, और स्लाइड जो बना रहा है वो एक छोटी बना रहा है और एक बड़ी स्लाइड बना रहा है, ठीक है, तो दोनों का हमें निकालना है, ठीक है, देखते हैं। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 5 साल से ऊपर के लिए एक बार बना रहा है और एक 5 साल से नीचे बच्चों के लिए क्या बना रहा है स्लाइडें बना रहा है, ठीक है भैया। तो देखिए एक छोटी स्लाइड बन रही है, इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे डायग्राम राइट एंगल ही बनेंगे ए बी सी, इसकी जो हाइट है वो क्या है 1.5 मीटर है, ठीक है, हमें क्या निकालना है ये निकाल के बताना है, हाइट क्लियर है। दूसरा एक जो है स्लाइड उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब एंगल कितने के बन रहे हैं एंगल दे देते हैं, हमें ये निकालना है स्लाइड, एंगल इसमें जो दोनों क्रिएट हो रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं 30 डिग्री और दूसरे वाले में 60 डिग्री, 30 और यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। सबसे पहले छोटी वाली स्लाइड ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी क्या कि मैंने p अपॉन h, तो क्या आ जाएगा sin थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू p अपॉन में h, sin 30 डिग्री, p की वैल्यू क्या है 1.5 और h क्या है हमारा निकालना है हमें, तो स्लाइड को आप चाहो तो h से भी डिनोटेट कर सकते हो या तो
ना चाहो तो ये बेस हो गया, ये हमारा ऐसे भी हाइपोटेनस बन रहा है तो हमें एस से ही इसको डिनोटेट कर देते हैं, इसको एच मान लेते हैं और इसको एच डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एच मान लिया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की अभी बताया था मैंने कि क्या वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 रख देते हैं 1.5 अपॉन में h। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा h इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3. क्या आ गई इसकी हाइट 3 मीटर, कौन सी, छोटे वाले की। अब बड़े वाले स्लाइड की बात करते हैं तो इन ट्रायंगल PQR, इसमें भी क्या बन रहा है sin थीटा p अपॉन h, गिवन यही है, जो गिवन रहेगा वो लिखेंगे sin थीटा p अपॉन में h। थीटा कितना है हमारे पास 60, p की वैल्यू 3 और h क्या है h डैश। अब sin 60 की वैल्यू आप देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या हो जाएगा √3/2, 3 अपॉन में h डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा √3 h डैश इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h डैश इक्वल्स टू 6 अपॉन में √3, ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड। अब क्या हो जाएगा, नीचे रूट आ रहा है तो मैंने बताया रूट से मल्टीप्लाई, रूट से डिवाइड, 6√3 अपॉन में √3 का √3 में होगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया h डैश इक्वल्स टू 2/√3 मीटर, ठीक है। तो ये होगी बड़े वाले स्लाइड की स्लिप, जिसपे वो फिसल पट्टी है उसकी लेंथ हो गई, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब आगे हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला देखेंगे तो फोर्थ और फिफ्थ लगभग एक जैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द पॉइंट व्हिच इज 30 मीटर अवे, ठीक है, फुट ऑफ द टावर एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये कोई एक टावर है, ध्यान से देखेंगे, ये टावर है, ये एंगल बन रहा है एलिवेशन का कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ये नाम दे देते हैं A B और ये C। हमें टावर की हाइट निकाल के बताना है, ठीक है, ठीक है। ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर है, हमें टावर की क्या निकालना है, हाइट निकाल के बताना है, h मान लीजिए। फिर से वही काम, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा tan थीटा p अपॉन में भी, क्योंकि इस बार क्या किया है PB, p अपॉन में भी क्या होता है tan थीटा, लगभग tan थीटा ही लगता है। थीटा कितना है 30 डिग्री, p की वैल्यू h और b कितना है 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 30, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 30√3 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर, ये हमारी क्या निकल आई हाइट, ठीक है, उस टावर की हाइट। अब देखिए एक काइट वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं बना के दे रहा हूं, आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर से वही एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग उड़ रही है तो एक एंगल क्रिएट जरूर होगा, ठीक है। देखो एक फ्लाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग है जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की, A B C, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, इसमें एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा है, तो हमको क्या निकालना है, इसमें भागन की हाइट निकालनी है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमें निकाल के इस बार बताना है, तो इसको क्या मान लेते हैं h डैश या h मान लेते हैं, जो भी मानेंगे, ठीक है। सेलेक्ट इन द C, उस भागन की हाइट निकालनी, तो h मान लेते हैं। फिर अब इसमें देखिए p अपॉन h, तो इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, क्या लगेगा sin थीटा, sin थीटा क्या होता है p अपॉन में h, थीटा क्या है 60 डिग्री, p की वैल्यू 60 और h कितना है हमारा h, sin 60 डिग्री की अब वैल्यू रखोगे और आंसर करोगे,
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 60 अपॉन में h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे अब यहाँ से क्या हो जाएगा √3h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 में होगा 120, तो h क्या आ गया h इक्वल्स टू 120 अपॉन में √3, क्या आ गया 120 अपॉन में √3। अब नीचे √3 आ रहा है तो मैंने बताया था इसका क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे हम, तो रेशनलाइज करेंगे किससे, देखो यहाँ पे बता देता हूँ रेशनलाइज करके, h इक्वल्स टू 120 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, 120 √3 अपॉन में 3 बन जा 3 4 जा 12 0, क्या आ गई h इक्वल्स टू 40 अंडर √3 मीटर, मतलब उस धागन की लंबाई जो होगी क्या होगी 14 अंडर √3 मीटर होगी, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं कॉपी में, बहुत सिंपल ही, और लगभग अब जो क्वेश्चन होंगे लगभग में ऑलमोस्ट यही आंसर आएंगे, ठीक है। मतलब tan थीटा वाला यूज होगा, आंसर इन द सेंस tan थीटा यूज होगा बार बार, ठीक है। तो ये चारों पांचों क्वेश्चनों को कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से करेंगे, और केवल सैटरडे और फ्राइडे हम क्या करेंगे सोशल करेंगे, या केवल सैटरडे करेंगे, ठीक है। इसलिए बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, और धीरे से इंग्लिश भी आपकी चालू हो जाएगी, और पूरा लेक्चर ध्यान से सुना कीजिए पहले तो, ठीक है। थैंक यू।